दोस्तों, मैं युक्ति कंप्यूटर से राहुल सर और आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल युक्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में स्टडी किया था और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको क्राइटेरिया वाइज समीशन देगा। ये फॉर्मूला आपको क्राइटेरिया वाइज आपके टेबल के अंदर कितने कंटेंट है वो सब दे देगा। आपने अगर हमारा पिछला वीडियो सम इफ का नहीं देखा होगा तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसी से थोड़ा सा कंसल्ट ये वीडियो है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको डी सम की सीरीज बताने वाला हूँ। ये जो डी फॉर्मूले की सीरीज है इसके अंदर हम टोटल 6 फॉर्मूले देखने वाले हैं और वो फॉर्मूले हैं हमारे डी सम, डी काउंट, डी एवरेज, डी काउंट ए, डी मैक्स और डी मिनिमम। बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है दोस्तों। ये फॉर्मूला आप पर्टिकुलरली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जहां पे आपके पास बहुत सारा डेटा है और बहुत सारे डेटा में से आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का और उसके मैन्युफैक्चरर का टोटल समीशन चाहिए, तो आप इजीली इस फॉर्मूले से ले सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला हम जो लेने जा रहे हैं वो हमारा है डी सम। तो उसके लिए मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा और जैसे इक्वल टू प्रेस किया उसके बाद मैंने डी सम टाइप किया। तो डी सम टाइप करते साथ ही यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। मैंने ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट ओपन करने में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने पहला ऑप्शन आ रहा है डेटाबेस का। डेटाबेस का मतलब ये होता है कि आप जो ये मटेरियल का डिटेल्स चाहिए आपको वो कहाँ पे है। तो वो डिटेल हमारा देखिए जो हमारा सोर्स टेबल है उस टेबल के अंदर। तो टेबल मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। देन उसके बाद मैंने ये डेटाबेस सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूले का सिंटेक्स आया है फील्ड। अभी देखिए हमारा जो हेडिंग है इसका डी सम के फॉर्मूले का मटेरियल और अमाउंट है। तो मटेरियल के हिसाब से हम इसका एडिशन चाहते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये फील्ड वो होता है, जैसे अभी ये अमाउंट चाहिए हमें, तो सोर्स टेबल के अंदर अमाउंट की हेडिंग को क्लिक करना होता है। ध्यान रखिए कि फील्ड में आप सिर्फ उसका हेडिंग क्लिक करना, पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा प्रेस किया। कॉमा प्रेस करने के बाद अगला सिंटेक्स आया क्राइटेरिया का। तो क्राइटेरिया का सिंटेक्स आया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या होगा। तो जनरली क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि हमें टेबल में से क्या चाहिए। तो हमें टेबल में से क्या चाहिए वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब हर बार क्राइटेरिया में हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम उस क्वांटिटी को चाहिए सिर्फ उसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, पर इसमें हमें वो सेल और उसकी हेडिंग दोनों को सिलेक्ट करना होगा, सेल एंड सेल की हेडिंग। और मैंने ये फॉर्मूला कंप्लीट किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आप एंटर प्रेस करिए, एंटर बटन कीबोर्ड से, तो आपको यहाँ पे टोटल यानी इन सब का समीशन दिख जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैं माउस लिखता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरे माउस का टोटल आया है। किसका आया? माउस का टोटल। तो दोस्तों, ये था हमारा डी सम का फॉर्मूला। अब उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं डी काउंट। तो डी काउंट फॉर्मूला क्या करता है? डी काउंट फॉर्मूला क्या करता है? तो डी काउंट फॉर्मूला जो हमारा ये है, ये आपका जैसे ये पूरा टेबल है, तो इस टेबल में से आपको मटेरियल और ब्रांड इनकी कितनी क्वांटिटी है इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो ये डी काउंट का जनरली ये नंबर्स रहते हैं, नंबर्स देखिए तब आप डी काउंट यूज करिए। और अगर आपको वर्ड के हिसाब से क्राइटेरिया लगाना है तो डी काउंट ए। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है, ये हमारा नंबर वाले कॉलम को प्रीफर करता है और डी काउंट ए आपका जिसमें वर्डिंग लिखा हुआ है उस क्राइटेरिया को ये कंसीडर करता है।
तो ठीक है, फिर हम वापस अब यहाँ पे डी काउंट में आ जाते हैं और डी काउंट में हमने इक्वल टू प्रेस किया क्वांटिटी के अंदर में और फॉर्मूला अप्लाई किया डी काउंट, तो ब्रैकेट ओपन किया, ये हमारा डी काउंट का फॉर्मूला हो गया। अगेन उसने हमसे क्या पूछा है, डेटाबेस। तो डेटाबेस के लिए फिर से हम पूरे सोर्स टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा फील्ड। अब यहाँ पे हमारा क्या देखना है हमको, क्वांटिटी। तो सोर्स टेबल के अंदर हम क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, सिर्फ हेडिंग को। देन कॉमा प्रेस करने के बाद क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम यहाँ पे हेडिंग और उसके अंडर का सेल इनको सिलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका क्राइटेरिया हेडिंग के हिसाब से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे टोटल देखिए, टोटल हमारा आप यहाँ पे देखेंगे तो 9 क्वांटिटी है और यहाँ पे देखिए टोटल उसने 9 क्वांटिटी दे दिया। अब हम देखना है कि मुझे माउस देखना है, माउस। तो टोटल देखिए मेरे पास 3 माउस है, 1 2 3, टोटल 3 माउस है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब ब्रांड वाइज देखता हूँ, तो मैंने डेल प्रेस कर दिया, एंटर। तो देखिए मेरे पास जो माउस है उसकी जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है डेल है और 2 माउस डेल के हैं, ये रहा, एक 1 और ये आपका 2। तो ये देखिए कि आपका ये जो फॉर्मूला है डी काउंट, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से आपको मटेरियल ब्रांड के हिसाब से उसकी क्वांटिटी काउंट कर दी। ये भी आपको इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और एक तो सबसे सिंपल है ये, इसमें ज़्यादा आपको हेडिंग मतलब कि बहुत सारे सिंटेक्स या बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं। एक सिंपल सा 3 क्राइटेरिया है, उसमें आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि डी काउंट ए। तो मैं डी काउंट ए के लिए प्रेस किया, डी काउंट ए, और मैंने डी काउंट ए प्रेस कर दिया। अगेन वही सेम फॉर्मूला, पूरा डेटाबेस, फिर उसके बाद फील्ड। अब फील्ड में मैं यहाँ पे ब्रांड के हिसाब से लेना है मुझे, तो उसे क्लिक किया और क्राइटेरिया में आप देखेंगे तो ये दोनों हेडिंग और उसके अंडर में जो 2 सेल ब्लैंक है उसे, तो यहाँ पे 9, अगेन 9 मतलब टोटल हमारी एंट्री टेबल के अंदर। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड प्रेस किया, टोटल देखिए हमारे पास 5 कीबोर्ड है। कितने, 5 कीबोर्ड्स, ये 2 3 4 और ये आखिरी का 5 कीबोर्ड्स है। और अभी यहाँ पे मैं ब्रांड वाइज, तो मैं डेल के हिसाब से करता हूँ। तो देखिए मेरा डेल का खाली एक ही कीबोर्ड है, बाकी एचपी के कीबोर्ड है। तो यहाँ पे इसने ये भी बहुत अच्छे से दे दिया है। तो आप समझ गए होंगे डी सम, डी काउंट, और ये हमारा तीसरा फॉर्मूला डी काउंट ए हो गया। अब नेक्स्ट हमारा डी एवरेज। तो ये एवरेज हम क्या करते हैं कि अगर मुझे ये देखना है कि मेरा एवरेज अमाउंट कितना बना ब्रांड वाइज, जैसे कि कीबोर्ड का कितना एवरेज आया है, माउस का कितना एवरेज आया है, तो उससे, तो डी एवरेज, मैंने डी एवरेज पे क्लिक किया। डी एवरेज पे क्लिक करने के बाद अगेन पहला वो डिमांड कर रहा है डेटाबेस, कॉमा फील्ड। अब यहाँ पे हम अमाउंट का एवरेज निकालना चाहते हैं, तो मैंने अमाउंट के हेडिंग पे क्लिक किया। ध्यान रखना मैंने अमाउंट के हेडिंग पे, अगर आपको प्राइस का निकालना है तो आप प्राइस के हेडिंग पे क्लिक कर सकते हैं। तो कॉमा प्रेस किया मैंने और क्राइटेरिया ये हो गया, ये हमारा टोटल इसका एवरेज आ गया। अब मुझे अगर माउस का एवरेज चेक करना है तो माउस का ये हो गया, और माउस में भी अगर ब्रांड वाइज करना है तो ये देखिए, तो ये हमारा एवरेज निकाल दिया। अब आपको प्राइस में देखना है कि कौन से प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस है। तो ये देखने के लिए आप हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं वो है हमारा डी मैक्स। तो इक्वल टू डी मैक्स मैंने प्रेस किया और ब्रैकेट ओपन किया। अब इसमें अगेन वो डेटाबेस मांग रहा है, तो ये मैंने डेटाबेस पे क्लिक कर दिया। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद कॉमा फील्ड। अब यहाँ पे हम किसका मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना चाहते हैं, तो हम प्राइस का देखना है, किसका, प्राइस का। तो प्राइस पे क्लिक किया और क्राइटेरिया में, तो यहाँ पे 283 वैल्यू आप देखोगे हाईएस्ट रहेगा, यहाँ पे 283 हाईएस्ट है। अब मुझे अगर कीबोर्ड का देखना है तो कीबोर्ड का 278, मतलब सिर्फ कीबोर्ड का, अभी ब्रांड वाइज नहीं। और अगर मुझे ब्रांड वैल्यू का भी देखना तो मैं समझो एक HP का रखा, तो आप देखेंगे 278 हाईएस्ट है कीबोर्ड का। तो ये हमारा हो गया
डी मैक्स के बारे में। दोस्तों अगला फॉर्मूला है हमारा डी मिनिमम। तो डी मिनिमम का फॉर्मूला हमारा होता है इक्वल टू डी मिनिमम। डी मिनिमम में फिर से डेटाबेस, तो डेटाबेस में हमारा सोर्स टेबल कॉमा क्राइटेरिया फील्ड में चाहिए। अभी फील्ड हम क्या कर रहे हैं, तो हम प्राइस में से मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो प्राइस के हेडिंग पे क्लिक किया, कॉमा क्राइटेरिया, अगेन क्राइटेरिया में हेडिंग और उसके नीचे के दो सेल्स जो हमें यूज करने वाले हैं वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, तो और एंटर प्रेस कर दो। तो यहाँ पे आपका मिनिमम वैल्यू 251, तो ये वैल्यू में आप देखेंगे तो सबसे कम वैल्यू है 251। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, तो फिर से कीबोर्ड का ही चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे 255 आप देखेंगे तो कीबोर्ड का 255 जो मिनिमम वैल्यू है, और उसमें अगर आप ब्रांड देखते हैं तो समझो मैं तो 261, यहाँ पे डेल का 261। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको ये 6 फॉर्मूले बता दिए डी सीरीज के, और ये फॉर्मूले दोस्तों बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। तो दोस्तों ये वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इसके एक एक फॉर्मूले को आप प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों हम अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, आपको एक बहुत ही अच्छी सीरीज लेके आ रहे हैं एक्सेल की, जिसके अंदर आपको हम कुछ नया सिखाने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले एक्सेल सीरीज के नए नए वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।